So, the moment we are talking about सर पांडास, पाइथन में अगर हम पांडास पर अगर वर्क करते हैं तो सर लाइक पांडास कैसे हेल्पफुल रहता है। सी फर्स्ट थिंग इज पाइथन लाइक इस पांडास के सेक्शन के अंदर अगर आप बात करते हैं तो सर पांडास क्यों इस्तेमाल करते हैं। पांडास एज ए डेटा स्ट्रक्चर की तरह भी यूटिलाइज किया जाता है पाइथन के अंदर। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो सर वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि सर डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में कैसे pandas को इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल बी देयर सर। इफ यू वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, yes, if you want to create a particular data frame or the data structure, you can do that as well, right? So such a things which are available in the pandas section, which I am going to discuss in our today's session, right sir? Now sir, pandas की अगर बात करते हैं कि pandas का इस्तेमाल ही क्यों किया जा रहा है, तो ये तो कुछ चीज़ें हैं सर। लेकिन pandas की अगर हम बात करें कि सर व्हाट इज अ काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग कि पांडास में आप पांडास का आपने इस्तेमाल किया हुआ है कि सर डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आई थिंक पढ़ रखा होगा। सर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सर वन मोर थिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर थ्योरी क्लास, राइट? मैं भी यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा उसको। सो बट दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू नो, राइट सर। नाउ हम अगर बात करते हैं सर, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिंपली कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैसी जगह की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में समझते हैं। आप लोगों ने ढेर सारे डेटा स्ट्रक्चर्स समझे हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने जब शुरुआत किया था पाइथन का, उस टाइम पे मैंने आप लोगों से कुछ डेटा टाइप्स का डिस्कशन किया था। वो कौन कौन से डेटा टाइप थे सर? जैसे जैसे आपका लिस्ट था, बाइट्स था, बाइट एरे था, डिक्ट था, सेट था। ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के ही पार्ट हैं एक्चुअली। आप अगर जावा में जाएंगे तो जावा में भी आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? यहाँ पर भी आपकी वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। स्टैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो कैसे डेटा को स्टोर करना है, दैट इज व्हाट द थिंग्स आर अवेलेबल, राइट? नाउ सर, अगर पांडास जो हमारा पाइथन में इस्तेमाल करते हैं तो सर पांडास का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली चीज, ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है? साइंट लाइक इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अगर आपको कोई भी प्रॉपर अगर डेटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांडास कैन बी यूज्ड फॉर द डेटा एनालिसिस, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग सर, सर जैसे आप numpy इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही आपका ये भी इस्तेमाल होगा। सर अगर हमें कोई भी मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सर मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा फॉर्मेट मतलब सपोज वी वांट टू राइट एनी कंटेंट इन आइदर इंटीजर और फ्लोट और डबल, सो कैन वी राइट इट? बिल्कुल हम लोग उसको लिख सकते हैं। सर ये यहाँ पर हमें अगर कोई भी अगर डेटा किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम के फॉर्म में अगर ऑर्गेनाइज करना है, जैसा नंपाई में हो रहा था, क्या वैसा हम यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम यहाँ पर भी उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर हमको अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशंस अगर किसी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप में अगर परफॉर्म करना होता है किसी डेटा के साथ में, क्या हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं? यस सर, हम लोग उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर अगर मान लीजिए हमें रीशेप करना हो किसी भी डेटा को, तो क्या हम लोग उसको कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में? यस सर, हम लोग रीशेप भी कर सकते हैं। आई होप सर नंपाई आपने पढ़ रखा है तो आपको शेप एट्रीब्यूट पता होगा। क्लियर? सो अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, हम उसको अगर किसी और फॉर्म में अगर जनरेट करना चाहते हैं, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, अलाउड है? बिल्कुल आप इसको भी कर सकते हैं। सर this also supports the visualization of the
मैटप्लॉट लाइब्रेरी, आप लोगों ने मैटप्लॉट लाइब्रेरी आप लोगों ने किया हुआ था सर, उसका इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पर आप लोग हर बार नमपाई का आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और नमपाई का इस्तेमाल करके जो भी डेटा जनरेट हो रहा था उस डेटा के लिए कुछ पर्टिकुलर चार्ट वगैरह क्रिएट हो रहे थे, जो कि आप सभी लोगों ने किए भी थे, ठीक है। तो अगर वही सेम टास्क आपको अगर पांडास के थ्रू करना हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक सर। ना सर, हम जब बात करते हैं पांडास डेटा स्ट्रक्चर की, तो सर पांडास डेटा स्ट्रक्चर में कैसे चीज़ें सर आपकी काम करती हैं, सो वी विल डिस्कस इट सर। लेकिन एक एक सर डिफरेंस को समझने के बाद, जैसे सर वो डिफरेंस क्या है, देखिए हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था सर, जो आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली आपके सर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं सर। सो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे सर एक मैं बात कर रहा हूँ। पहला वो है आपका सीरीज, ठीक है। एक तो सर आपका सीरीज के फॉर्म में सर स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है, और जो आपका दूसरा जो आपका जो जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज व्हाट सर, डेटा फ्रेम के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, राइट। सीरीज एंड डेटा फ्रेम। देन सर सीरीज और डेटा फ्रेम की अगर बात करते हैं तो दोनों में सर डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो सर दोनों के डिफरेंसेस हम लोग समझते हैं। पहली चीज, जो आपका आपका जो जो सीरीज है, अगर डायमेंशन की हम लोग बात करें, ये प्रॉपर्टी है डायमेंशन। सो सर जितनी भी आपकी सीरीज होती हैं वो सीरीज आपकी किस फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं सर, वो सीरीज आपकी कैसी होती है, वो हमेशा वन डायमेंशन होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं सर डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम के अंदर जो भी डायमेंशंस होते हैं वो आपके सर किस फॉर्म में रहते हैं, वो आपके हमेशा टू डायमेंशनल फॉर्म में रहते हैं। क्लियर। सो जो प्रॉपर्टी है आपका डायमेंशन, सीरीज वन डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। देन जो आपका सर टाइप ऑफ डेटा आप जो यूटिलाइज करते हैं दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप सीरीज की अगर बात करेंगे, तो सीरीज में जो भी टाइप ऑफ डेटा होता है वो आपका होमोजीनियस होता है। क्लियर। जबकि जबकि आप जब बात करते हैं सर लाइक डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम के अंदर आपके जितने भी लाइक टाइप जो डेटा होता है वो आपका किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है सर, वो आपका हेट्रोजीनियस फॉर्म में अवेलेबल रहता है। क्लियर और नॉट सर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सर म्यूटेबिलिटी की अगर बात करते हैं कि म्यूटेबिलिटी कैसा है, मैंने आपसे शुरुआत में ही जब हम लोगों ने पाइथन पढ़ना चालू किया था उस टाइम पर सर हम लोग म्यूटेबिलिटी की बात कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट सर, जितने भी आपके सीरीज के अंदर जो वैल्यू होती है, मैं अगर सीरीज की अगर बात करूं, सो इनसाइड द सीरीज जितनी भी आपकी वैल्यू होती हैं दैट वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल, यानी कि वैल्यूज बदल सकती हैं, बट साइज इज इम्यूटेबल, राइट सर। यानी कि आपने अगर कोई वैल्यू आपने प्रोवाइड किया हो, वैल्यू 10 की जगह आप अगर 20 करना चाहो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 की जगह 15 करना हो कीजिए, ए की जगह बी करना हो कीजिए। लेकिन जो इसका साइज है कि मान लीजिए 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, 3 बाइट का है, 8 बाइट का, वट एवर सर, दैट साइज कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट सर। नाउ बट अगर बात करते हैं डेटा फ्रेम की, सो इनसाइड दैट डेटा फ्रेम सर, डेटा फ्रेम के अंदर आप बात कीजिए या तो हो वैल्यू हो, या फिर वैल्यू के सिवा सर आप अगर बात करते हैं कि इसका जो साइज है, बोथ ऑफ देम कैन बी म्यूटेबल, सर दोनों के दोनों आपके म्यूटेबल हैं, राइट सर। सो ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई भी चेंजमेंट करना हो तो आप वहाँ पर उस चेंजमेंट को कर सकते हैं। इज दैट क्लियर सर, ठीक है। नाउ सर एलिमेंट्स, अगर आप कोई भी नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या आप कोई भी एलिमेंट आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, आप फ्री हैं उसको करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर। अगर हमें कभी भी पांडास का अगर इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग सर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि सर लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है, तो इंपोर्ट तो कराना ही कराना पड़ेगा।
तो हम लोग हमेशा लिखेंगे सर इम्पोर्ट पांडास। एलियास नेम हम सभी को पता है सर, मॉड्यूल को कॉल करने के बाद आप कैसे आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल बी देयर सर। नाउ सर अगर हम बात करते हैं लाइक डेफिनेशन वाइज कि ठीक है सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में आपने प्रॉपर्टी वाइज तो डिफरेंस को बता दिया, बट वाकई में अगर बोलें कि सर लाइक सीरीज क्या होता है, तो हम सर बात कर सकते हैं कि देखिए जो भी आपका पांडास के अंदर जो सीरीज है वो एक ऐसा ऐसा लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है सर, वन डायमेंशनल एरे लाइक कंटेंट को, ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर सर। और जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सर कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो किसी न किसी इंडेक्स के फॉर्म में आपके जैसे स्टोर किए जाते हैं वैसे ही रहेंगे। नाउ सर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ तरीके हैं जिनका जिनका इस्तेमाल करके हम लोग सर क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सीरीज को। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक सीरीज फंक्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। उस सीरीज फंक्शन का इस्तेमाल करके आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। It will take a bit of time, sir. टाइम लगता है सर ओपन होने में। ओके सर। सो सी हम लोग अगर कभी भी सर पांडास पे अगर काम करना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन तो हमको सर करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर सिंपली सर हमारे पास एक हमने फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट पे गए, क्लिक किया, फाइल का नेम जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है वो हम लोगों ने सर प्रोवाइड कर दिया।
ना इसके अंदर अगर कोई अगर फाइल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग उस फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर फाइल नेम का समथिंग कुछ भी नेम सर हमने प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक सीरीज एग्जाम्पल 1, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एक फाइल अवेलेबल होकर आ जाएगी। किस टाइप की फाइल आप चाहते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन आप अगर दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हमने जैसे यहाँ पर दे दिया हुआ एक्सटेंशन समथिंग लाइक दिस वन सर। सो मे बी ये पाइथन फाइल तो नहीं लग रही मुझे। सी अगर कभी भी गलती से सर कोई फाइल आ जाती है आपके पास तो आप उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, एक फाइल सर मुझे पाइथन फाइल चाहिए तो मैंने यहाँ पर सर पाइथन फाइल को सेलेक्ट किया, देन प्रोवाइड कर रहे हैं सीरीज एग्जाम्पल 1 ऐसा कुछ करके सेव कर दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सर अभी ये हमारे पास पाइथन फाइल अवेलेबल हो गया, ठीक। नाउ इस पाइथन फाइल के अंदर हम लोग जब भी वर्क करते हैं तो दो तीन चीज़ें सर दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहला सर, कभी भी अगर हम सीरीज ऑब्जेक्ट्स को अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सीरीज ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सर कुछ तरीके आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। मैं उन तरीकों को पहले तो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके सामने। थी द फर्स्ट थिंग इज, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले कि अगर आपको कभी भी एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट अगर आपको अगर क्रिएट करना है, सो एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है जो कि है सीरीज फंक्शन। और इस सीरीज फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक अगर आपसे कोई बोले तो उसको क्रिएट करने के लिए आप सर सिंपली एक आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है obj इज इक्वल टू, और कैसे क्रिएट करेंगे, हमें पता है कि सर पांडास जो आपका है मॉड्यूल का नेम तो हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। सो पांडास डॉट, और किस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, दिस वन सर। आपने जैसे ही इसका इस्तेमाल किया तो इसकी हेल्प से क्या होगा सर, एक एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आपके पास आ जाएगा, राइट सर। देन सर दूसरा तरीका एक आपको और भी प्रोवाइड किया गया है जिसकी हेल्प से आप लोग किसी भी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है, सो नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वी विल राइट समथिंग लाइक ओबीजे, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, मॉड्यूल का तो नेम आपने इस्तेमाल किया ही किया, पांडास डॉट, किस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीरीज फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो सीरीज, एंड इसके अंदर हम लोग कुछ एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर जो डेटा हमको प्रोवाइड करना है वो डेटा हमने प्रोवाइड किया हुआ है, और कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, और उस इंडेक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू को असाइन किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस वन सर। तो द मोमेंट आपने जैसे ही इसको लिखा तो सर इससे क्या होगा, सी पहली चीज जो IDX है आपका, वो IDX बेसिकली एक वैलिड नमपाई डेटा टाइप है, वैलिड नमपाई डेटा टाइप है। और जो डेटा आपने जो एज ए पैरामीटर जो प्रोवाइड किया हुआ है वो उस सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा पार्ट है, ठीक है, उस सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा पार्ट है ना। सर ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इनके अंदर, उनके बारे में सर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। जैसे पहला, एक पाइथन सीक्वेंस हो सकता है, दूसरा एक एरे हो सकता है, नमपाई एरे का आपका एंड एरे, तीसरा ये कोई भी पाइथन डिक्शनरी हो सकती है, या कोई भी स्केलर वैल्यू भी हो सकती है। सो ये चार चीज़ें आपकी डेटा की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सर, just to make it clear sir. So data can be where data can be
where data can be a Python sequence, an and array, a Python dictionary, and at the last any another scalar value, राइट सर। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं और इनके थ्रू आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। ओके नाउ सर, अगर हम सीक्वेंस की अगर बात करें कि सर सीक्वेंस में चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं, क्या आप एक एग्जांपल के थ्रू सर समझा सकते हैं? ठीक है, देखिए एक हम लोग एक सीक्वेंस ले रहे हैं और उस सीक्वेंस को लेने के बाद हम लोग सर एक आउटपुट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में पांडास कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर सर इंपोर्ट पांडास एज अलियास नेम सर लेकर चल रहे हैं समथिंग लाइक पीडी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एंड देन सर हमको क्या करना है सर, इसके लिए एक सीरीज जनरेट करना है। तो मैंने क्या कर दिया सर, सिंपली एक यहाँ पर अलियास नेम को लिखा पीडी डॉट सीरीज एंड देन इसके अंदर हम लोगों ने एक जो भी सीक्वेंस था, जो भी गिवन सीक्वेंस है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा कि भाई इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए जरा क्रिएट करके दिखाइए, तो वो सीक्वेंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। दैट कुड बी एनीथिंग लाइक 4 6 8 समथिंग सर, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर दिस वन इमीडिएटली सर हम सिंपली चाहते हैं कि भैया ये क्या करता है, आपको एक सीरीज को प्रिंट करता है। तो हमने सिंपली बोला कि एक सीरीज को प्रिंट करा दो। ठीक, तो हमने सिंपली बोला सीरीज ऑब्जेक्ट 1, इस तरीके से इसको हम लोग प्रिंट करा देना। ठीक, एंड देन सर आफ्टर दिस वन जो S1 है उसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा सीरीज जाकर प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपली कर दिया प्रिंट ऑफ S1, राइट। अब सर देखिए जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है, कोड को आप सर लिखेंगे एंड ये कोड को आप लोग जब भी कभी सर रन कराएंगे तो आपके पास में जो डेटा है, जो आपके पास आउटपुट है, वो किस तरीके का सर आपके पास आएगा। इंडेक्सेस विल बी लाइक जो आपका 0 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आपकी सर इंडेक्सेस आपकी प्रिंट हो जाएंगी और जो भी एलिमेंट आपने प्रोवाइड किए हुए हैं वो एलिमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, दिस वन, राइट सर। नाउ जरा ध्यान दीजिएगा, ये आई थिंक ये चल क्यों नहीं रहा है, जस्ट वेट सर। एक सेकेंड, वेरी गुड। सी सर एक्चुअली अभी क्योंकि पांडास जो है इसमें इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ है, तो सर उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है भाई पांडास का? नहीं, जस्ट ऑब्जर्व इट हियर, सी नो मॉड्यूल नेम, हाँ ठीक है, नो मॉड्यूल नेम इज पांडास सर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा गया है। तो सी मेरे एक्चुअली दूसरे वाले कंप्यूटर से जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ,
ठीक है, उसमें सर इंस्टॉल कर रखा था, इसमें नहीं पड़ा हुआ है। तो एक काम एक करते हैं। हाँ नहीं, मैनुअली करना पड़ता है, राइट। यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पाइथन पड़ा हुआ है कि नहीं। ओके, जस्ट वेट सर। इसका मैं वहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल सर ज़रा चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर अगर ये इसका सेट है ऑलरेडी, नो आईडी में हो जाएगा, बट मैं उसको वहाँ पर लेके नहीं जा रहा हूँ सर, मैं अलग से ही इसको कर ले रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट्स आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स तक आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, CMD ओपन करते हैं। ओके, सो जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट को सर ओपन करते हैं। सी, यस सर, किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी को अगर इंस्टॉल करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग किसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, आप लोग एक कमांड लिखते हैं, वो आपकी सर कमांड कौन सी होती है? पिप इंस्टॉल, हाँ, पांडास, वेरी गुड, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, पिप इंस्टॉल। पहली चीज़, सी मैंने लास्ट क्लास में भी जब आप लोगों को लाइक मैट प्लॉट की हम लोग जब भी बात कर रहे थे, तो उस टाइम पर ही मैंने पांडास इंस्टॉल किया हुआ था, राइट। बट नहीं चला। पहली चीज़, आप जब कभी भी आप इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, तो एक बात ये याद रखिएगा कि हमेशा सर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। वेरी गुड सर, एक और देखिए शैतानी हो रही है। could not find a version that satisfies the requirement pandas from version none, no matching distribution found for pandas. ओके ओके ओके, अभी अभी सही, PANDAS, राइट सर? ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक। अभी सर एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं, फिर उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो जो हमारी लोकेशन है वहाँ पर चलते हैं। इनसाइड दिस सी पाइथन 37, एक यहाँ पर एक फोल्डर एक बना ले रहा हूँ। ठीक है, सो पांडास एग्जाम्पल नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, और एक नोटपैड ओपन करते हैं एंड देन उस पर वर्क करते हैं, ठीक। तो सर जो कोड मैंने वहाँ पर सेव किया हुआ था,
उसी कोड को मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं नोटपैड में। लेट्स सी, प्रोवाइडेड, कंट्रोल V। ओके, नाउ सर इस फाइल को सेव किया हम लोगों ने, लोकेशन दिया हुआ है पांडास के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों ने इसे सेव कर दिया, दैट इज सीरीज एग्जाम्पल 1.py नाम से। ठीक, नाउ सर हमारी जो लोकेशन है वो है यहाँ पर, हमने लिखा सिंपली पाइथन स्पेस सीरीज एग्जाम्पल 1.py करके, एंड लेट्स सी आर यू एबल टू सी द आउटपुट। सर मैंने वही सेम कोड वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा था। अभी आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो सीरीज की हम लोग जो बात करते हैं, जैसा मैंने बिगिनिंग में आपसे बोला था कि सर नमपाई जो आपका है वो भी सेम ही है, बिल्कुल पांडास की तरह ही है, डेटा पर ही काम होता है, वहाँ पर भी सर उसी डेटा पर काम होता था। तो आपने जैसे ही यहाँ पर लिखा, आपने एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया था। आज तक आप सिर्फ सुनते थे कि इंडेक्सेस जो होती हैं वो 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स ऐसे कुछ अवेलेबल होती हैं, बट वो इंडेक्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अभी देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट 1 जो हमने प्रिंट करा है उसमें सीरीज कैसा आ रहा है, 0th इंडेक्स पे 4 अवेलेबल है, 1 पर 6 है, 2 पर 8 है, 3rd इंडेक्स पर 10 पड़ा हुआ है, और इन सारी वैल्यूज जो भी आपके डेटा ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे डेटा ऑब्जेक्ट का जो टाइप है, जो डी टाइप है, वो क्या है आपका डेटा टाइप, वो एक नॉर्मल एंड एरे का डेटा टाइप है जो कि आपको इंट 64 प्रोवाइड किया गया है। आई होप सर दिस थिंग इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, समझ में आया। सेम थिंग सर कि सीरीज में काम कैसे करता है। एम आई क्लियर सर, प्लीज रेस्पॉन्ड। ठीक है, नहीं अभी अभी सिर्फ दिखाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दिखाने के लिए हमेशा सीरीज जो आपका आएगा वो सीरीज में हमेशा सर चीज़ें ऐसी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। देन सर मान लीजिए सर एक आपसे बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को एक ऐसा सीरीज ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना है, उस सीरीज ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आ रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा हम लोग कभी भी क्रिएट कर सकते हैं? तो मैं एक सीरीज में भी ड्रॉप आप करने की आप बात कर रहे हैं, सी कंटेंट आप कुछ भी आप प्रोवाइड कीजिए, कंटेंट आप कुछ भी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है सर सीरीज में तो मतलब ही वही है, जो भी कंटेंट आपने जो भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए हुए हैं वो किस सीक्वेंस में जाकर स्टोर हुए हैं वो आपको दिखाया जाएगा। सो ये जो आपकी इंडेक्सिंग है ना 0 1 2 3 4 5, ये हमेशा ही आपकी प्रोवाइड की जाएगी। अमन, नाउ सर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल हो, सर हमारे पास अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हमने कंटेंट लिख रखा है, कोई फ्लोट नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है, कोई हमने अगर मान लीजिए लिस्ट तक हमने अगर प्रोवाइड किया हुआ, तो ऐसी सिचुएशंस पे कैसे कैसे वर्क होता है, मैं कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेकर चल रहा हूँ, जरा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। सी लाइक आपने जो जिस भी सीक्वेंस की आपने बात की है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहाँ पर जैसे आपका ये पहला एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, सर अगर इसी सीक्वेंस की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास सीक्वेंस अवेलेबल था, सर अगर इसी सीक्वेंस पे मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसको हटाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली लाइक कुछ कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स की जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक इस तरीके का मैंने कैरेक्टर ले लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक एच को प्रोवाइड किया हुआ है, सिंगल कैरेक्टर्स, राइट, एंड देन यहाँ पर मैंने फिर से एक इसी को ही मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया एक सीरीज ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करके दिखाइए, तो अगर आपने ऐसा लिखा तो क्या आपका सीरीज ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट होगा ऐसी सिचुएशंस पर? तो सर यहाँ पर आपका आउटपुट किस तरीके का रिप्रेजेंट होगा, देख लीजिए 2-3 एग्जांपल, देन उसके बाद में सर डिस्कशन करते हैं। तो अगर यहाँ पर इसको लिखा, देन अगेन सी राइट नाउ
तो जो भी आपकी इंडेक्सेस हैं वो सब कैसी आपके पास अवेलेबल होकर आ रही हैं। और अगर टाइप अगर देखें तो ये टाइप क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले आप लोग वहां पर डेटा टाइप की वैल्यूज को आप लोग प्रिंट करके दे रहे थे, वहां पर जो आपका डेटा टाइप था वो किस फॉर्म में आ रहा था, इंटीजर 64 के फॉर्म में आ रहा था। अभी जो आपका डी टाइप है वो किस फॉर्म में आपका प्रोवाइड हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट टाइप का है, OHO जो आपने इंडिविजुअली लिखा हुआ है। क्लियर सर, ठीक है। देन आफ्टर दिस वन अगेन सर, अच्छा ये भी चीज हमारा क्लियर हुआ। ये बताइए कि अगर मैं यहीं पर ही कंटेंट को मैं अगर चेंज करूं और मैं कोई एक पर्टिकुलर अगर स्ट्रिंग अगर मैं अगर प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो इसके लिए अगर हमको क्रिएट करना हो किसी भी सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में किसी भी सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर OHO लिखा हुआ था, ठीक है, और इस OHO के लिए यहाँ पर इसको मैं हटाऊं और मैं यहाँ पर अगर प्रोवाइड कर दूं कोई भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। और क्योंकि आपका ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो सर यहाँ पर हमको अलग से कोई एरे का सिंबल या लिस्ट का सिंबल तो लगाने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमने लिखा, ठीक है। नाउ अगर ये पर्टिकुलर हमारे पास अगर सीरीज अवेलेबल है तो ऐसी सिचुएशन पे आपका जो जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा, तो जरा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ सी, नाउ अगेन जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होकर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, सी सीरीज ऑब्जेक्ट, ये हमने लिखा जीरोथ इंडेक्स पर पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रोवाइड हो गई। जैसे ही आपकी जीरोथ इंडेक्स पर ये पूरी स्ट्रिंग आपकी अवेलेबल है, इसका जो आपका डी टाइप होगा वो सर आपका किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का ही है, इसमें कोई भी चेंजमेंट या क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक सर। सो वी कैन प्रोवाइड देम एज वेल, ओके। देन सर ये तो आपका एज ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज के फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट व्हाट इफ सर अगर हम अपनी तरफ से अगर किसी भी डेटा को किसी एंड एरे में स्पेसिफाई करें, लाइक द डेटा जो हमने वहां पर सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोवाइड किया था वो अगर किसी एरे के फॉर्म में अवेलेबल हो और तब हमको अगर सीरीज अगर प्रिपेयर करनी हो तो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसको भी, मैं यहीं पर ही इसी फाइल में ही मैं चेंजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जरा जरा ऑब्जर्व कीजिएगा सर, या एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। फाइल लिया न्यू, और ठीक है हमारे पास सर अभी फाइल है ना, ये मैंने पेस्ट कर दिया सर। और क्या करना था सर, अभी एरे के फॉर्म में लेना है ना, एंड एरे के फॉर्म में, ये देखिए, ठीक है। सो अगर इसके फॉर्म में हमको अगर लेना है सीरीज को, तो हम लोग कैसे काम करते हैं, पहले तो उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर अगर एरे के फॉर्म में अगर लेना है तो ठीक, तो मैं यहाँ पर उस सिंटैक्स को सर प्रोवाइड करता हूँ। जैसे हम सिंपली लिखेंगे सर पांडास डॉट, ये एलियास नेम है पीडी, ठीक है। सो हमने लिखा पीडी डॉट, और फंक्शन का नेम हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सीरीज फंक्शन। और इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली किसको प्रोवाइड किया हुआ है, ये बताइए, नमपाई का आपने यूज किया था ना, सो नमपाई रहेगा np डॉट, और फिर आप किसका आप इस्तेमाल करते हैं सर, सपोज मैंने ए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया, आई होप आपको याद होगा ए रेंज फंक्शन, ठीक है। सो इसके अंदर हमने सिंपली क्या किया हुआ है, कुछ वैल्यूज को पास ऑन कर दिया, लाइक 3 13 3, क्लियर। सपोज वी हैव प्रोवाइडेड हियर लाइक ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पर इसको 3.5 मैंने प्रोवाइड किया हुआ। सो यहाँ से क्या कोई कोई सीक्वेंस जनरेट होगा क्या, अगर यहाँ से कोई भी अगर सीक्वेंस अगर जनरेट होगा तो उसको हमने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर सपोज प्रोवाइड कर दिया हुआ है, असाइन कर दिया हुआ है। आपको पता है जब नमपाई का आप इस्तेमाल करते हैं तो एक 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल टाइप की आपकी नमपाई एरेज आपकी क्रिएट होती हैं,
ठीक है, और उसके अंदर आपके ढेर सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहते हैं, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ही तो प्रिंट कराना है और उनको बताना है कि भाई इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 पे ये एलिमेंट पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली सर नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ठीक, तो सर अगर इसको ऐसा अगर करना है तो जरा करके देख ही लेते हैं। तो क्या किया, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे यहाँ पर बोलूँ, मैंने लिखा हुआ है लाइक pd.series और यहाँ पर हम लोग सर किसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ही ने बोला अभी सर numpy का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मैंने सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है numpy डॉट, और सर हम लोगों ने किसका प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक लेन स्पेस, ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू मैंने पास ऑन कर दी हुई, सपोज कोई भी वैल्यू 24, 64, ठीक है, एंड सपोज मैंने बोला कि 5 उसमें सर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन पर अगर इसको अगर लिखा हुआ है, क्या ये वर्क करेगा? यस, एनीबडी प्लीज रेस्पॉन्ड सर। इस समय जैसी सिचुएशन पर ये है, क्या ये वर्क करेगा? सिर्फ इतना ही कोड अगर मैंने लिखा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, कोड आपका यहाँ से चालू हुआ है, नहीं वर्क करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा सर? यहाँ से चालू हुआ है कोड, ठीक है, क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि import numpy नहीं किया है, ठीक है ना सर? ओके, वेरी गुड। सो इट मीन्स वी हैव टू राइट इट हियर, import numpy। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने सर इसको सेव किया, हमने इसको सेव किया एंड सीरीज एग्जाम्पल 2 डॉट पाई नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक, और लोकेशन कहाँ पर ये सेव हो रहा है? हाँ, सही जगह पर सेव हो रहा है, तो हमने इसको सेव किया। नाउ सर चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हमने लिखा पाइथन स्पेस एंड सर सीरीज एग्जाम्पल 2 डॉट पाई नाम से हमने इसको सेव किया। एंड अभी आप अगर ध्यान से देखिए तो क्या हुआ, इंटरनली पहले तो 24 से लेकर 64 के बीच में 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसको कन्वर्ट किया उसने किस में, एक एरे के अंदर। अब उस एरे के अंदर जितने ऑब्जेक्ट एलिमेंट पड़े हुए हैं वो किस इंडेक्स में जाकर स्टोर हो रहे हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, वो सारी डिटेल आपके पास प्रोवाइड कर दी गई है। क्लियर और नॉट सर? सो ऐसी चीज़ भी आपके पास आ गई। अच्छा, ठीक है सर, एक और सर लाइक इस तरीके से अगर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी गई हैं, तो आई होप कि पंडास में आपको ज़्यादा एज मच डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा होगा सर। ठीक है, दैट इज़ व्हाट, लाइक सिंपली हमको अगर ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना है कंटेंट को, तो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आपको अभी आपने समझा कि पंडास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, तो सर ये वही चीज़ तो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वही सारी चीज़ें तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है सर। ना नेक्स्ट थिंग सर, ठीक है, अगर ऐसे लाइक हमारे पास अगर मान लीजिए मल्टीपल नंबर ऑफ अगर सर अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल हो या कंटेंट अवेलेबल हो, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि सर क्या हमारे पास कोई कंटेंट है, ठीक है, वो सर आपका डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर है, और उस डिक्शनरी के फॉर्म में जो वैल्यू आपका स्टोर है, कंटेंट आपका स्टोर है, अगर उसको हमें अगर फेच करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें अगर सीरीज ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक एक प्रोग्राम ले रहा हूँ डिक्शनरी को समझने के लिए। नॉर्मल समझ लिया, एंड एरे समझ लिया, अभी सर हम लोग डिक्शनरी के बारे में समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर सर? ना डिक्शनरी डेटा टाइप सर ऑलरेडी शुरुआत में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
सही सर, ये कोड हमारे पास अवेलेबल है, मैं एक नई फाइल से ले रहा हूँ, ठीक। मैंने सपोज यहाँ पर लिखा हुआ इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में सर लिख लिया। देन इसके इमीडिएट बाद मान लीजिए एक वेरिएबल हमारे पास stu नाम का अवेलेबल है और इसके अंदर कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है और वो कंटेंट कैसा है, समथिंग लाइक दिस वन सर। सपोज आपने लिखा हुआ है कुछ की और वैल्यूज के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पर वैल्यूज को प्रोवाइड किया हुआ है। समथिंग लाइक दिस वन सर, दिस वे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि STU का डेटा टाइप क्या है, तो आप सभी लोग सर फट से बता देंगे कि ये आपका डिक्शनरी टाइप का है। अगर ये वाकई में डिक्शनरी टाइप का है तो क्या इसके लिए अगर हम लोग किसी भी सीरीज को अगर क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट होगा। मान लीजिए मैंने लिखा pd डॉट सीरीज फंक्शन और किसके लिए क्रिएट करना है, STU के लिए क्रिएट करना है, आपने कर दिया और इसको हमने स्टोर कर दिया किसी s के अंदर, राइट। और मैं आपसे बोलूं कि भाई जो भी आपका सीरीज जनरेट होकर आया है उसको प्लीज प्रिंट करा दीजिए, तो आपने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट ऑफ s, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज एग्जाम्पल 3.py नाम से मैंने इसको सेव कर दिया हुआ। अच्छा जी, आप में से कोई सर बताएगा आउटपुट आपका किस फॉर्म में स्टोर होगा, इंडेक्स क्या होगी। यस सर, व्हाट विल बी द इंडेक्स। एनीवन, प्लीज रेस्पॉन्ड सर। ओके, वेरी गुड, 0 1 2 will be the index. So dict value A13, okay, okay, ठीक, observe it, see, good sir, okay, one thing, देखिए कभी भी आपको पता है डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सेस होती ही नहीं है। जब डिक्शनरी में इंडेक्सेस नहीं होंगी तो आपका आउटपुट कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो आउटपुट है वो की वैल्यू के फॉर्म में आ रहा है। आपने जो कीज आपने प्रोवाइड किया हुआ था और आपने जो वैल्यूज आपने प्रोवाइड किया हुआ था वो आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा कि इस की वैल्यू ये है या इस वैल्यू की ये है, ठीक है। लेकिन आपका आउटपुट कभी भी इंडेक्स नहीं आएगा इसमें, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर कभी भी इंडेक्स सपोर्ट ही नहीं होता है। तो आप इंटरनली, जब मैंने आपसे शुरुआत में कभी बात की थी कि यहाँ पर इंडेक्स नहीं होता, तो सर उसका अगर आप गौर से देखें तो वो प्रूफ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता सर, कि हाँ अभी अभी ठीक है सर, यानी वहाँ पर आपने जो भी डिस्कशन किया था, बात की थी, वो सही थी, ठीक है सर। सो दिस इज व्हाट योर डेटा स्ट्रक्चर इज, किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा सर, ठीक है, ये भी सर समझ में आया, बट अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ढेर सारी स्केलर वैल्यूज सर आपको प्रोवाइड कर रखी गई हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमको अगर कभी भी अगर सीरीज अगर जनरेट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ उससे रिलेटेड भी एक प्रोग्राम बनाकर बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए सर हम लोग एक कोई ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट थिंक सर, हम एक ऐसा मान लीजिए प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे एक ऐसा सीरीज ऑब्जेक्ट बने कि जो कि कुछ कुछ बजट है आपका, वो बजट आपको प्रोवाइड किया जाए और किसके लिए किया गया है उसके, लाइक अगर एक साल के लिए अगर हम क्वार्टरली अगर बजट को अगर प्रोवाइड करें, एक साल का क्वार्टरली, यानी कि कितने सर आपके क्वार्टर निकलेंगे, 4 क्वार्टर रहेंगे, हर क्वार्टर के लिए कितना बजट दिया गया है, ऐसा रिलेटेड अगर कुछ हमको अगर प्रोवाइड करना हो तो सर कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग हो, परेशान मत होइएगा, जरा समझिए, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम सर लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज लाइक, सी, 2 लाइन का है सर, बहुत ज़्यादा सर टिपिकल नहीं है कुछ भी,
हमने क्या किया सर, सबसे पहला तो import pandas as pd प्रोवाइडेड सर। ना इसके जस्ट इमीडिएट बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सर लाइक pd डॉट क्या करना है, सीरीज क्रिएट करना है। यस सर, तो हमने सीरीज फंक्शन का इस्तेमाल किया। अच्छा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि कुछ डेटा था, उस डेटा का टाइप था, वो सारी चीज़ें थी कि नहीं थी सर। सो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सो कैसे हम लोग करेंगे, हमने बोला कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, एंड देन उसके बाद में इंडेक्स वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड की। एंड इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या प्रोवाइड करते थे, IDX प्रोवाइड करते थे कि नहीं। IDX क्या होता था सर, वट एवर द टाइप, वट एवर द थिंग्स जो कि अवेलेबल होती थी, तो हमने वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोज हमने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक Q1 हमने सपोज प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक Q2 मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। सिमिलरली एक और हमने यहाँ पर Q3 हमने प्रोवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद में एक और हम लोगों ने यहाँ पर Q4 को प्रोवाइड कर रखा है, राइट। सो यहाँ पर इसको लेकर अभी जो आपका आउटपुट जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा, Q1 को 50,000, Q2 के लिए भी, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए ये वाला जो डेटा आपने प्रोवाइड किया हुआ था वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने जैसे ही यहाँ पर लिखा दैट प्रिंट ऑफ, और आपने सर क्या आपने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, किसको प्रिंट कराना है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको तो एस के अंदर हम लोगों ने सपोज प्रिंट करा दिया हुआ है। तो हमने लिखा एस को प्रिंट किया, राइट। सेव करते हैं सर इसको, ये हम लोग सर सेव कर लेते हैं लाइक सीरीज एग्जाम्पल 4.py के नाम से हमने सर इसको सेव किया हुआ है। नाउ कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमने यहाँ पर लिखा सीरीज एग्जाम्पल 4.py, ठीक है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व इट, आपका जो आउटपुट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आपने प्रोवाइड किया हुआ है वो उन सब के पास जाकर स्टोर हो रहा है। यहाँ तो कोई की वैल्यू टाइप का नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से आपकी स्केलर वैल्यूज थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली भी ये आपका जनरेट हुआ कि नहीं हुआ सर, दैट इज बीइंग डन, राइट। सिमिलरली सर ऐसे मान लीजिए आपको कभी भी डेटा स्टोर करना हो, कभी भी रिप्रेजेंट करना हो, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, राइट सर, क्लियर। नाउ सर मान लीजिए हम सर चाहते हैं कि हमारे पास जो भी सर डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो डेटा भी अवेलेबल हो, ठीक है। और उसके साथ साथ सर आपको अगर इंडेक्सेस अगर प्रोवाइड करनी हो तो सर आप इंडेक्सेस को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो आपने कंटेंट अभी जस्ट पीछे देखा हुआ है, ठीक है। देन सर मान लीजिए अगर हमको कभी एक एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन हमको अगर यूज़ करना हो जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा एरे को क्रिएट कर सकते हैं एक सीरीज़ के अंदर, तो सर ऐसी सिचुएशन पर हम क्या काम करेंगे, तो उसके लिए आप लोग नॉर्मल नॉर्मल सर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपने जैसे लिखा हुआ है pd.series क्लियर, एंड देन इसके इमीडिएट अंदर आप लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, आप किसी भी इंडेक्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडेक्सेस आपके अकॉर्डिंगली कितनी है सर, किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है, बी के अंदर स्टोर है, जिसके अंदर भी स्टोर हो आप उसको आप प्रोवाइड कीजिए। आप डायरेक्टली लिख दीजिए सर लाइक इंडेक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, प्रोवाइड किए। एंड देन सर जो हमारा डेटा है उस डेटा के अंदर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे आपने लिखना है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सर इसको लिखेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो सर किस फॉर्म में आपका जनरेट होकर आ जाएगा, आपने कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट आपने लिखा होगा उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। सो दीज आर व्हाट सर पाइथन में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम लोग सर इस्तेमाल करते हैं, और उसकी हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर सर कंटेंट को डिस्प्ले कराना होता है तो हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। सर सीरीज के अंदर हम अगर बात करते हैं कि सर सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे
सर वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आपका इंडेक्स एट्रीब्यूट है, वैल्यूज एट्रीब्यूट है। इंडेक्स आपको पता है 0 1 2, वैल्यूज आपको पता है, ठीक है, कोई भी एरे की कोई भी वैल्यूज हो उसको अगर डिस्प्ले करना हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर इसी सीरीज में अगर आपको अगर डेटा टाइप पता लगाना है तो आप लोग डी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे सेम है, जैसे आप लोग नंपाई में इस्तेमाल करते थे, शेप, एन बाइट्स, क्लियर, साइज, आइटम साइज, ये सारी चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन एट्रीब्यूट। ठीक सर। देन सर इसके बाद में हम सर बात करते हैं एक एट्रीब्यूट आपका और है जो जो आपका, दैट इज व्हाट सर, एन डिम एट्रीब्यूट। ये सर एन डिम एट्रीब्यूट क्या काम करता है, मैं सर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एन डिम एट्रीब्यूट को ही। एंडिंग एट्रीब्यूट आपका जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो कौन कौन से आउटपुट आपको सर लेकर चलता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपने लिखा एंडिंग एट्रीब्यूट, ये सर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है आपका उसका डायमेंशन क्या है, that dimension will be either the one dimension or two dimension or four dimension, जो भी आपने लिखा हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने जो एरे इस्तेमाल किया हुआ आपने 2 डायमेंशन का आपने क्रिएट किया हुआ है। अब उसके लिए आप चेक करना चाहते हो क्योंकि उसके लिए एक सीरीज क्रिएट होगा और जो सीरीज क्रिएट होगा वो सीरीज का डायमेंशन क्या है, सो वी वांट टू चेक इट, तो उसके लिए हम लोग एंडिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। राइट सर। देन सर और क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सी, मान लीजिए आपने किसी भी पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट या उसके एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल या तो डायरेक्ट वैल्यू या की को लिखिए या फिर सीधे सीधे आप उसकी इंडेक्स का इस्तेमाल कीजिए, तब भी आप उसको फेच कर सकते हैं। क्लियर। नाउ सर नेक्स्ट थिंग विल बी, अगर मान लीजिए हमें किसी भी सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट से स्लाइसेस को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो ऐसी सिचुएशन पे हम काम कैसे कर सकते हैं। सर स्लाइसिंग मतलब स्लाइस ऑपरेटर आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ था वहाँ पर आप लोगों ने काम किया हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर लें और उसके थ्रू अगर समझने की अगर कोशिश करें कि सर स्लाइसिंग कैसे वर्क कर रहा है तो आपको सर ज़्यादा क्लियर होगा और कैसे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं वो आपको सर ज़्यादा समझ में आएगा। राइट, यस फॉर द मैनिपुलेशन ओनली वी कैन से। नाउ ऑब्जर्व इट, जैसे मैं एक न्यूज़ ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इम्पोर्ट पांडास, दैट्स इट सर, सिर्फ इतना लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडास। और ठीक है, ये अगर हम लोगों ने यहाँ पर अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन पे सर मान लीजिए एक कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है ABCD और उसके कुछ मार्क्स है या किसी स्टूडेंट और उसके मार्क्स की एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, नाउ इसके लिए अगर हमको सर बनाना है तो हम लोग सर कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट हियर लाइक प्रिंट, सपोज एक टेबल अवेलेबल है, सीक्वेंस जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मान लीजिए एक सीक्वेंस है S इज इक्वल टू, और वो सीक्वेंस सर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। राइट, एक सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, दैट इज S, और जो सीरीज है आपका वो कुछ इस तरीके का है लाइक A, ठीक है, A:, और यहाँ पर कुछ भी कंटेंट आपका मान लीजिए प्रोवाइड किया हुआ लाइक 30 लिखा हुआ है। सिमिलरली B के लिए आपने सर प्रोवाइड किया हुआ है, सो B के लिए यहाँ पर लाइक 40, एंड देन उसके बाद मैं बोलूँ सर C के लिए प्रोवाइड किया हुआ है तो C के लिए अभी कितना हो गया, सपोज 50, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। राइट सर, S इज इक्वल, ठीक, यहाँ से आपका टेबल आपका जनरेट होगा। देन इससे आपको कोई भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट आपको जनरेट करना है, आपने एक सीरीज ऑब्जेक्ट आपने बना दी। देन सर स्लाइसिंग जो आपको करनी है वो स्लाइसिंग आप लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं सिर्फ उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर स्लाइसिंग परफॉर्म करना है
तो किसके अंदर परफॉर्म करना है? स्लाइसिंग जो आपको परफॉर्म करना है वो किसके अंदर परफॉर्म करना है? एस के अंदर परफॉर्म करना है ना। तो आप लिखिए एस ऑफ, और स्लाइस कैसे करते हैं सर? हमें पता है कहाँ से कहाँ तक इसको स्लाइस करना है, कहाँ से कहाँ तक सर हमको इसे स्लाइस करना है। सपोज 0th इंडेक्स पोजीशन से आगे वाली इंडेक्स पोजीशन तक लेकर जाना, तो हमने यहाँ पर लगा दिया कोलन 2 कि सेकेंड इंडेक्स तक 2, एंड देन इसके बाद उसमें हमें